इंतखाबात हैं क्या? इंतखाब नाम है मुकाबले का, मुसाबकत का, एक कंपटीशन का, और वो तभी हो सकता है जब सबको यकसा मौके मुयस्सर हों, जब सब लोग आज़ादी के साथ अपनी कैंपेन कर सकें। चेयरमैन साहब, हमने जहां और बड़ी गलतियां की, हमने देखा कि इंतखाबी अमल भी ज़्यादातर तनाज़ात का शिकार रहा। इस मुल्क में खाले छीनने से लेकर कागजात छीनने तक एक तनज़ली का सफ़र जारी रहा। और मैं यहाँ पर सियासत के एक तालिब इल्म के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमें कुछ मामलात पर जमाती वाबस्तगियों से ऊपर होकर बात करनी चाहिए। चेयरमैन साहब, कल यहाँ भी जिक्र हुआ, मौलाना फजलुर रहमान, उनके काफिले पर हमला हुआ, एक दहशतगर्दी का हमला हुआ और खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त केपी में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई हुई है। चेयरमैन साहब, जब मैं इंतखाब और दहशतगर्दी को जोड़कर देखता हूं तो फिर मादी के औराक पलटने पड़ते हैं। बीबी की शहादत इंतखाबात के दौरान हुई। हमारे एएनपी के दोस्त 2018 में उन्होंने बड़ा नुकसान उठाया, बलोर फैमिली और दूसरे लोग। हमारे बलूचिस्तान में सिराज रईसानी साहब इलेक्शन रईस साहब, तो चेयरमैन साहब, ऐसा माहौल कि जिसमें एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हों, दूसरी तरफ लोग उठाए जा रहे हों, मैं समझता हूं कि इस माहौल में किसी तरह भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हम उसको नहीं कह सकते। हमें सियासत को सिर्फ खबर बनाने की हद तक नहीं रखना। हमने सियासत को सिर्फ अपने लिए वाह वाह के लिए नहीं रखना। हमने सियासत को इस मुल्क में एक माहौल बनाने के लिए भी रखना। हमें शिद्दत में कमी लानी होगी, हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। और ये जो बात है कि पहले भी ये होता था, आपने भी ये किया था, उसने भी वो किया था, तो अगर हम ये करेंगे तो ये दायरों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें इन दायरों के सफ़र से बाहर निकलना होगा। हमें अपनी अनाक को पहाड़ों पर नहीं चढ़ाना, अनाक को नीचे लाना होगा और मुसाबकत रखते हुए एक हेल्दी कंपटीशन की फ़ज़ा बनानी होगी।